बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स सिंटेक्स बुक यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एक्सरसाइज 1.2 सोल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 सोल्व कर चुके हैं, अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। आज हम जो है कि यहाँ पर इस एक्सरसाइज 1.2 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हम जो बुक पढ़ रहे हैं सिंटेक्स बुक 2025 का एडिशन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन पढ़ रहे हैं, ये आप याद रखें। ओके, तो हम जो है कि एक्सरसाइज 1.2 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। देखो, जिस तरह से 9 क्लास में हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, क्या देखी थी कि अगर हमारे पास ए और बी दो रियल नंबर हैं, ए और बी क्या है, ये दोनों रियल नंबर। अब ये कोई भी दो रियल नंबर हो सकते हैं। देखो, रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, डेसिमल्स में भी हो सकते हैं। ओके, तो ये कोई भी दो रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो अगर ए और बी कोई भी दो रियल नंबर हैं तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, तो एडिशन के लिहाज से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी रियल नंबर की, कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं तो इन दोनों रियल नंबर को मैं इस तरह से ऐड करूं या मैं इस तरह से ऐड करूं, यानी ए में बी प्लस करूं या बी में ए प्लस करूं, मेरे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों का रिज़ल्ट क्या आएगा, इक्वल आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं दो आसान से रियल नंबर ले लेता हूँ। एक रियल नंबर लेता हूँ मैं 2 और एक और रियल नंबर ले लेता हूँ 3। ये दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। अब इन दोनों को मैं इस तरह से ऐड करता हूँ 2 + 3 या 3 + 2, मेरे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा। देखो, 2 + 3 क्या होता है, 5, और 3 + 2 क्या होता है, 5। देखो, मेरे पास रिजल्ट क्या आया, बिल्कुल सेम आया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। देखो क्या है, एडिशन के लिहाज से हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एडिशन में एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ कॉम्यूटेटिव। तो यहाँ पर जो है कि हमारे पास जिस तरह से रियल नंबर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया, लेट Z1 जो है 3 - 4 आयोटा, Z2 4 + 5 आयोटा एंड Z3 -5 + 6 आयोटा। तो हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है हमने, सबसे पहले नंबर 1 पे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एडिशन होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है, ये वेरीफाई करना है। देखो, अब किस तरह से वेरीफाई करते हैं कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिफिकेशन। क्या लिखूँगा, वेरिफिकेशन। अब देखो, यहाँ पे जैसे दो रियल नंबर थे तो हमने इस तरह से ऐड किया तो दोनों का रिजल्ट क्या आया, सेम आया। इसी तरह से जो है कि हम यहाँ कोई भी, देखो यहाँ पर ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें गिवन है। अब 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये है कि जब भी हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हमें कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। कितने कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, आगे हमें जो है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बतानी है कॉम्प्लेक्स नंबर की विद रेस्पेक्ट टू एडिशन और विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कि वो चाहिए होंगे, तभी यहाँ पर क्वेश्चन में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन के लिए हमें सिर्फ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, ये याद रखना। जिस तरह से 2 रियल नंबर हमें चाहिए थे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए, तो हमने यहाँ पे 2 रियल नंबर लिए। इसी तरह से हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताने के लिए किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, तो हमें यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए होंगे। अब आप कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें और वेरीफाई कर लें। किस तरह से,
कि देखो यहाँ पर मैं लेता हूँ Z1, देखो Z1 लिया और Z2 लिया, Z1 में Z2 ऐड करूँ या Z2 में मैं क्या ऐड करूँ, Z1 ऐड करूँ, मेरे पास रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये बात हमने क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। अब Z1 और Z2 हमें गिवन है किसके इक्वल है। तो यहाँ पर देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, LHS सॉल्व कर लेता हूँ। अब इसमें जो LHS है वो क्या है, Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2। अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बस हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। अब Z1 हमारे पास क्या है, 3 - 4 आयोटा, तो Z1 की जगह हम 3 - 4 आयोटा लिखेंगे। प्लस की साइन है, प्लस की साइन, और Z2 क्या है हमारे पास, 4 + 5 आयोटा, तो Z2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 + 5 आयोटा। ओके, तो अब जो है कि हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, अब देखो रियल पार्ट से रियल पार्ट को ऐड कर देंगे, यानी लाइक टर्म्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 + 4 क्या होता है, 7 होता है, प्लस 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस आयोटा हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, LHS। अब RHS हम सोल्व करते हैं, तो RHS क्या है, Z2 + Z1। तो यहाँ पे लिखेंगे RHS, तो RHS क्या है हमारे पास, Z2 + Z1। अब Z2 + Z1 जो है हमारे पास, Z2 क्या है, 4 + 5 आयोटा, तो 4 + 5 आयोटा लिखेंगे, प्लस की साइन है, प्लस की साइन आएगी, Z1 3 - 4 आयोटा, तो 3 - 4 आयोटा लिखेंगे, इक्वल टू, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं 4 + 3 क्या होगा, 7 होगा, प्लस 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा क्या होगा हमारे पास, प्लस आयोटा होगा। अब हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो LHS का, सॉरी यहाँ पर जो है कि हमारे पास क्या है, प्लस 5 आयोटा एंड माइनस 4 आयोटा कितना होगा, प्लस आयोटा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास LHS का रिजल्ट और RHS का रिजल्ट क्या आया है, सेम आया है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर जो है कि वो क्या है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करते हैं। आई होप कि यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कम्यूटेटिव। अब जिस तरह से हमने एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव देखा, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव वो देखते हैं। तो बहुत आसान सा है। तो देखो यहाँ पर अगर हमारे पास A, जैसे रियल नंबर में देखते हैं A और B कोई भी हमारे पास दो रियल नंबर हैं। रियल नंबर की आपको एग्जांपल इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि हमने ये 9th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा है। यही चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जो है वो देखेंगे हम, यानी A और B अगर कोई भी दो रियल नंबर है तो A को B से मल्टीप्लाई करूँ या B को A से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास LHS और RHS का रिजल्ट सेम आएगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 2 और 3 ये दो रियल नंबर हैं, अगर मैं 2 में 3 मल्टीप्लाई करूं या 3 में 2 मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, LHS और RHS का सेम आएगा, यानी कि 6 = 6 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम वेरीफाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की इस प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन लिखा है यहाँ पे हमने। वेरिफिकेशन लिखने के बाद क्या है हमारे पास, अगर Z1 में मैं Z2 मल्टीप्लाई कर दूँ या Z2 में मैं Z1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या होगा, इक्वल ही रहेगा। इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। तो अब हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसे वेरीफाई करना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम LHS ले लेंगे। तो LHS क्या है हमारे पास, Z1 × Z2 है। तो Z1 हमारे पास क्या है, Z1 है 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा। इसी तरह से इंटू Z2 क्या है हमारे पास, 4 + 5 आयोटा है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 = 12 होता है, 3 5 = 15 हो जाएगा, प्लस 15 आयोटा हो जाएगा, यानी 3 को +5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 15 आयोटा।
माइनस इंटू प्लस, माइनस होगा 4 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आयोटा हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होगा, 4 5 जा 20 होता है, 20 लिखेंगे, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होगा। ओके, तो यहाँ पर हम जो है कि 12, अब ये देखो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है हमें अच्छी तरह से पता है, -1 के बराबर होता है। तो चलो हम यहाँ पे लिखेंगे -20 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख लेते हैं, और ये +15 आयोटा -16 आयोटा क्या होगा, माइनस आयोटा होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आयोटा। इस तरह से जो है कि हम देखते हैं। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो +20 +12 +32 हो जाएगा, +32 हो जाएगा, और ये माइनस आयोटा हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे हमने LHS को सोल्व कर लिया। अब हम जो है कि RHS को सोल्व करेंगे। तो RHS को सोल्व करने के लिए यहाँ पे हमें जगह चाहिए होगी। तो अब जो है यहाँ पे RHS, तो RHS जो है यानी राइट हैंड साइड क्या है, Z2 इंटू Z1, तो Z2 इंटू Z1 लिखेंगे हम। ओके, तो यहाँ पर जो है कि अब Z2 क्या है हमारे पास, 4 + 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा। इसी तरह से Z1 हमारे पास क्या है, 3 - 4 आयोटा, तो 3 - 4 आयोटा इस तरह से लिखेंगे। अब 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 लिखेंगे। प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा 4 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 16 आयोटा। प्लस इंटू प्लस, प्लस होगा 5 3 जा 15, और आयोटा का आयोटा आ जाएगा। प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा 5 आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा हमारे पास, 5 4 जा 20, आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अगेन जो है कि हम लिखेंगे 12 - 20 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, -1 लिखेंगे, और -16 आयोटा +15 आयोटा, तो माइनस आयोटा हो जाएगा। इक्वल टू, अब माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 20 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 20 प्लस का 12 प्लस का 32 हो जाएगा, फिर 33 लिखा है, 32 हो जाएगा, और ये माइनस आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं जो LHS आया हमारे पास वही RHS आया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो सिंस LHS is equal to RHS, therefore कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास 1 का 3 है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। तो अब देखो एसोसिएटिव के लिए हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। तो यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन हैं। तो हम जो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बता सकते हैं यहाँ पर, यानी वेरीफाई कर सकते हैं। किस तरह से, अब देखो यहाँ पर जो है कि हमारे पास क्या लिखूँगा मैं, वेरिफिकेशन। जिस तरह से रियल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे A B C ये तीनों क्या है, रियल नंबर हैं। अगर मैं A + B करूं फिर +C करूं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि पहले A + B करो फिर +C करो, या पहले जो है कि A को छोड़ दो, पहले B + C करो इस तरह से, फिर उसमें जो है कि A को ऐड कर दो, तो हमारे पास LHS का रिज़ल्ट RHS के इक्वली होता है। तो इस तरह से हम रियल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं। अगर हमारे पास 3 4 एंड 5 ये तीनों क्या है, रियल नंबर हैं। अब मैं 3 में 4 ऐड कर दूँ फिर 5 ऐड करूँ, या मैं 3 को पहले छोड़कर 4 और 5 इन दोनों को ऐड करूं, तो मेरे पास LHS का रिजल्ट RHS के इक्वल ही आएगा। अब देखो 3 और 4 क्या है हमारे पास, 7 + 5 इज इक्वल टू 3 + 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। 7 और 5 12 हो गया, 9 और 3 क्या हो गया, ये भी 12 हो गया। तो इससे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसके लिए हमें 3 रियल नंबर चाहिए होते हैं, किसके लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए। तो यह बात आपने जो है वो याद रखनी है। यही काम हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में करना है बस, और जो है हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है,
अब देखो क्या वेरिफिकेशन करनी है कि हमें Z1 Z2 एंड Z3 दिया गया है। देखो अब मैं Z1 में Z2 ऐड करूं, फिर Z3 ऐड करूं, या मैं जो है कि Z1 को छोड़ दूं, पहले वाले को छोड़ दूं, अब Z2 और Z3 को ऐड करूं, Z2 प्लस Z3, तो मेरे पास LHS का रिज़ल्ट जो है कि वो RHS के रिज़ल्ट के इक्वल होगा, ये याद रखना है। तो अब हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। किस तरह से करेंगे, तो देखो पहले LHS ले लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो LHS है वो क्या है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इस तरह से। तो हम Z1 प्लस Z2 करेंगे। तो देखो हमारे पास Z1 क्या है, 3 माइनस 4 आयोटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 4 आयोटा। Z1 की जगह 3 माइनस 4 आयोटा लिखा, प्लस की साइन है, प्लस की साइन। Z2 क्या है हमारे पास, 4 प्लस 5 आयोटा, तो 4 प्लस 5 आयोटा लिखा हमने इस तरह से, ओके। प्लस और Z3 क्या है हमारे पास, माइनस, अच्छा देखो -5 प्लस 6 आयोटा, तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ रीअरेंज करके, 6 आयोटा -5 लिख लेता हूँ ताकि अच्छा लगे हमें। 6 आयोटा -5 इस तरह से लिख लेता हूँ, ओके। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे, 3 प्लस 4 क्या है हमारे पास, 7 है, और -4 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा, प्लस, और ये क्या है 6 आयोटा और -5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि हमारे पास अब जो है ये क्या हो जाएगा, तो 7 माइनस 5 क्या होगा, 2 होगा, प्लस 6 आयोटा प्लस 7 आयोटा हो जाएगा। तो 2 प्लस 7 आयोटा RLHS का रिजल्ट आया। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 2 प्लस 7 आयोटा। अब इसी तरह से हम RHS को सोल्व करते हैं। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है, तो ये हमारे पास क्या है RHS। तो RHS क्या है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो सबसे पहले हम देखो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर उसके बाद ब्रैकेट से बाहर वाले से क्या कर दिया, इसके रिजल्ट को ऐड कर दिया। यहाँ पर भी हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें इसको जो है कि हम क्या कर देंगे, Z1 को ऐड कर देंगे। तो अब जो है कि हमारे पास इस RHS का रिजल्ट भी LHS के इक्वल आना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, Z1 क्या है हमारे पास, 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा लिखा हमने इस तरह से, ओके। तो यहाँ पर प्लस की साइन है, प्लस की साइन, और Z2 क्या है, Z2 है हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा, तो Z2 की जगह लिखेंगे 4 प्लस 5 आयोटा, प्लस की साइन है। और Z3 क्या है हमारे पास, Z3 है हमारे पास -5 प्लस 6 आयोटा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 आयोटा -5, इस तरह से लिख देता हूँ। ये अपनी आसानी के लिए आप कर सकते हो इस तरह से, इक्वल टू। अब यहाँ पर जो है कि हमारे पास क्या है, 3 माइनस 4 आयोटा प्लस, अब देखो 4 आयोटा -4 माइनस 5 कितना होगा, -1 होगा। और यहाँ पे जो है कि हमारे पास क्या है, प्लस 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा क्या होगा हमारे पास, प्लस 11 आयोटा होगा। -5 और +4 क्या होगा, -1 होगा, इस तरह से। अब जो है कि +3 और -1 क्या होगा, 2 होगा, प्लस 11 आयोटा -4 आयोटा, तो क्या होगा, +7 आयोटा होगा। अब हम क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं जो LHS का रिजल्ट है वही RHS का रिजल्ट है। तो इसका मतलब है LHS इज इक्वल टू RHS है, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर जो है कि हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। तो ये हमारा जो है कि वो क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से जो है कि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब जो है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को एसोसिएटिव वेरीफाई किया, बिल्कुल उसी तरह से हम जो है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी एसोसिएटिव वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, Z1 Z2 एंड Z3। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को किस तरह से वेरीफाई किया जाता है या किस तरह से डिफाइन किया जाता है, पहले हम देख लेते हैं, फिर वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन किया
तो डिफाइन किस तरह से किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव को किस तरह से डिफाइन किया जाता है वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पर जो है कि हमारे पास Z1, Z2 एंड Z3 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो Z1 इंटू Z2 पहले करूँ, फिर उसके बाद Z3 को, इन दोनों के प्रोडक्ट को Z3 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो ये किसके इक्वल होगा, जब मैं Z1 को छोड़ दूंगा, अब Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई करके फिर मैं जो है Z1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो दोनों का रिज़ल्ट यानी LHS का और RHS का रिज़ल्ट जो है कि वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एसोसिएटिव को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। अपनी तसल्ली के लिए हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, यानी LHS का रिज़ल्ट RHS के इक्वल आना चाहिए। तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो अब हमारे पास देखो LHS क्या है, LHS हमारे पास Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि Z1 क्या है हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा, तो 3 माइनस 4 आयोटा लिखेंगे इंटू, अब Z2 क्या है हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा लिखा, इसको हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, अब Z3 क्या है हमारे पास माइनस 5 प्लस 6 आयोटा, हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, तो 12 लिखेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 3 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आयोटा हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 4 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आयोटा हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस लिखेंगे, 4 आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 20 आयोटा हो जाएगा, इस तरह से। ओके, अब जो है कि -5 प्लस 6 आयोटा हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये 12 प्लस 15 आयोटा माइनस 16 आयोटा कितना होगा हमारे पास, माइनस आयोटा हो जाएगा। -20 इंटू, अच्छा यहाँ पर 5 आयोटा को 6 आयोटा से यहाँ पर हमने 4 आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करा तो 20 आयोटा स्क्वायर आएगा। तो -20 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो इस तरह से लिखेंगे और ये -5 प्लस 6 आयोटा होगा। ओके, तो यहाँ पर जो है कि अब हम देखते हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +20 प्लस 12 प्लस 32 हो जाएगा और ये माइनस आयोटा हो जाएगा इंटू, अब ये -5 प्लस 6 आयोटा है। अब हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 192 हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, देखो 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, बल्कि यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 150 आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 150 एंड 10 160 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा तो ये -160 हो जाएगा। अब 32 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अब आएगा +192 आ जाएगा। देखो आप 32 नहीं 30, देखो यहाँ पर 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 180। अब 180 जहन में रख लो। अब जो है कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12 आएगा, तो 180 प्लस 12 कितना होगा, 192 हो जाएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस होगा और ये आयोटा आ जाएगा इस तरह से। अब माइनस प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आयोटा होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस आएगा। आयोटा को 6 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक हमें समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या है, -160 और ये -6 इंटू आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो हमने इसको राइट ऑर्डर में लिख दिया। अब 192 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस 197 आयोटा हो जाएगा इस तरह से। तो अब जो है कि हम देखते हैं माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, +6 और -160 तो क्या होगा हमारे पास, -154 हो जाएगा। देखो -160 एंड +6 क्या हो जाएगा,
-154 और ये +197 आयोटा होगा। तो हमारे पास जब हमने LHS को सोल्व किया तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, -154 + 197 आयोटा। अब हम RHS सोल्व करते हैं, यानी Z1 इंटू Z3 इंटू, अब ये Z3 नहीं है, यहाँ पर Z2 इंटू Z3 है। तो इस तरह से जो है कि हम देखते हैं। तो अब यहाँ पर जो है कि हमारे पास क्या है, RHS, इसको हम क्या कहेंगे, RHS। तो RHS क्या है, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले Z2 इंटू Z3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो Z1 जो है हम इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे कि Z1 हमारे पास क्या है, 3 - 4 आयोटा है, तो 3 - 4 आयोटा लिखा, इंटू अब जो है कि Z2 हमारे पास 4 + 5 आयोटा है, तो 4 + 5 आयोटा लिखेंगे, इंटू Z3 हमारे पास -5 + 6 आयोटा है, तो -5 + 6 आयोटा लिखा हमने। ओके, तो यहाँ पर जो है कि अब हम क्या करेंगे इस तरह से कि अब हमारे पास -3 - 4 आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे। अब 4 5 ज़ा, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 4 6 ज़ा कितना होगा, 24 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 5 5 ज़ा 25 आयोटा हो जाएगा, यानी 5 आयोटा को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -25 आयोटा हो जाएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस लिखेंगे। अब 5 6 ज़ा क्या होगा, 30 होगा, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे, इक्वल टू 3 - 4 आयोटा हमने एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, -20 और ये +30 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। अब देखो +24 आयोटा -25 आयोटा क्या होगा, हमारे पास माइनस आयोटा होगा। इस तरह से लिखेंगे, इक्वल टू, अब ये 3 - 4 आयोटा हमने लिखा। अब प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो -30 और -20 -50 हो जाएगा, और ये माइनस आयोटा हो जाएगा। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आ गया, -50 माइनस आयोटा आ गया। अब इसको Z1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होगा, 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 4 5 ज़ा क्या होगा, 20 हो जाएगा। तो ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो 50 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 200 आयोटा हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब 4 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, -150 है, और देखो ये +4 आयोटा है, तो +4 आयोटा स्क्वायर है। अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये हमें अच्छी तरह से पता है। अब 200 + 200 आयोटा और -3 आयोटा, तो क्या होगा हमारे पास, +197 आयोटा हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इक्वल टू, अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, यानी -4 और -150, तो क्या होगा, -154, और ये +197 आयोटा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो LHS है वही हमारे पास क्या है, RHS है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, इसको सिंस बोलते हैं, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। ये वेरीफाई कर लिया हमने यहाँ पर। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इस तरह से हम बताते हैं कि प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से डील किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ये प्रॉपर्टीज़ ना सिर्फ हमें पता होनी चाहिए, अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम इस एक्सरसाइज 1.2 में देखेंगे। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें लाजमी पता होनी चाहिए। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है, और 5 क्या है हमारे पास, क्या वेरीफाई करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टी है
मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है? देखो, इसको डिफ़ाइन जो किया जाता है, इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि इसके लिए हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत है। जैसे हमारे पास अगर रियल नंबर है, 3 रियल नंबर हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर हैं, तो अगर जो है कि a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू, अब ये हमारे पास LHS है, अगर a इंटू बी प्लस सी, तो देखो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। किसकी? रियल नंबर की, क्योंकि हमने यहाँ पे ए बी सी 3 रियल नंबर बताए हैं। तो ये किसके इक्वल होगा? जब मैं a को b से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए बी होगा, प्लस और a को c से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए सी। तो LHS का रिजल्ट RHS के क्या होगा? इक्वल होगा। बिल्कुल सेम यही हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में करना है। अब हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे Z2 प्लस Z3 से। तो अब जो है कि हमारे पास ये क्या है? LHS। अब ये RHS किसके इक्वल होगा? जब Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस ये प्लस की साइन आएगी, Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इस तरह से LHS का रिज़ल्ट RHS के रिज़ल्ट के इक्वल होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस तरह से डिफ़ाइन की जाती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो हम जो है कि देखते हैं अब किस तरह से इसको हम वेरीफाई करते हैं LHS को और RHS को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिफिकेशन। अब जो है कि हम क्या करेंगे? LHS ले लेंगे सबसे पहले। तो LHS क्या है? LHS हमारे पास Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? Z1 एज इट इज़ लिखेंगे। Z1 क्या है हमारे पास? 3 माइनस 4 आयोटा है, एज इट इज़ लिखा। अब जो है कि हमारे पास Z2 क्या है? Z2 है हमारे पास 4 प्लस 5 आयोटा, प्लस Z3 क्या है हमारे पास? अब Z3 माइनस 5 प्लस 6 आयोटा है, तो हम प्लस 6 आयोटा माइनस 5, क्योंकि हमने सिंपली एडिशन करनी है यहाँ पर। अब ये क्या होगा? 3 माइनस 4 आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमारे पास ये माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 6 आयोटा कितना होगा हमारे पास? यानी प्लस 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 11 आयोटा हो जाएगा। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, प्लस लिखेंगे, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आयोटा हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 आयोटा आएगा। बिल्कुल इसी तरह से माइनस प्लस माइनस होगा, 4 को 11 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है कि हमारे पास क्या है? -3 माइनस 44 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर? -1 के। अब प्लस 33 आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो क्या होगा? ये प्लस 37 आयोटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो है कि हम देखते हैं कि -3 माइनस माइनस प्लस 44 प्लस 37 आयोटा इक्वल टू, अब प्लस 44 माइनस 3 तो प्लस 41 प्लस 37 आयोटा हो गया। तो इस तरह से जब हमने LHS को सोल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 41 प्लस 37 आयोटा। तो होप ये आपको LHS समझ में आया होगा। अब हम RHS सोल्व करते हैं। RHS क्या है? Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। तो हम पहले इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, दोनों के प्रोडक्ट का सम कर देंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास जो RHS है वो RHS क्या है हमारे पास? Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। तो हम सबसे पहले Z1 इंटू Z2 करेंगे। तो Z1 हमारे पास क्या है? Z1 है 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा इंटू Z2 क्या है हमारे पास? 4 प्लस 5 आयोटा है, तो 4 प्लस 5 आयोटा लिखा हमने। इस तरह से प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगाएंगे। इसी तरह से हमारे पास Z1 क्या है? 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा इस तरह से लिखेंगे। और Z3 क्या है हमारे पास? -5 प्लस 6 आयोटा, -5 प्लस 6 आयोटा।
तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 ज़ा क्या होगा 12 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 आयोटा हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 4 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आयोटा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये 4 5 ज़ा 20 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये प्लस की साइन है, प्लस की साइन लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस लिखेंगे, 3 5 ज़ा 15 लिखा। इस तरह से प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, प्लस लिखेंगे, 3 6 ज़ा 18 आयोटा हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस लिखेंगे, 4 5 ज़ा 20 आयोटा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस लिखेंगे, 4 आयोटा को 6 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। तो अब जो है कि हम किस तरह सोल्व करेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पर 4 5 ज़ा 20 आयोटा स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर जो है हमारे पास 12 एज इट इज़ लिखा, प्लस 15 आयोटा माइनस 16 आयोटा तो माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये प्लस 20 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। इस तरह से लिखेंगे हम, प्लस की साइन है। अब यहाँ पे -15 लिखा, प्लस 18 आयोटा प्लस 20 आयोटा तो प्लस 38 आयोटा हो जाएगा, -24 आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 के बराबर होता है, तो इस तरह से लिखेंगे। अब हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे। देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो -20। अच्छा, यहाँ पर जो है कि हम माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, यहाँ पर भी क्या आएगी माइनस की साइन आएगी। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो +20 +12 +32 माइनस आयोटा हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्लस की साइन लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो +24 और -15। अब 24 और 15 यानी +24 में से 15 माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 9 +9 आ जाएगा, और ये +38 आयोटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ से हम क्या कर देते हैं ब्रैकेट हटा देते हैं, ज़रूरत ही नहीं है, स्टेप बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं 32 + 9 क्या होगा हमारे पास 41 हो जाएगा। 32 में +9 किया तो 41 आ गया, +38 आयोटा माइनस आयोटा +37 आयोटा। अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं जो LHS का रिज़ल्ट है वही RHS का रिज़ल्ट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इज़ इक्वल टू RHS देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो इस बात को हमने वेरीफाई कर लिया। तो आई होप कि यहाँ पर ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो अब तक आपको बताई गई हैं, यानी कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ कॉम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ कॉम्यूटेटिव, इसी तरह से एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ एसोसिएटिव, ये भी हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। इसी तरह से हम 5 ही प्रॉपर्टी हमने देखी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो आई होप कि ये 5 प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है कि वो बाद में सॉल्व करेंगे।